मेरा सवाल आज का ये था कि दुनिया पाकिस्तान को देखती कैसे है। ओमान एक इस्लामिक कंट्री है। ओमान ने अपनी बंदरगाह दे दी है इंडियन नेवी को। इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी सही निज़ाम ही नहीं है। इधर तो ना क्या बेहतर है? वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसा ही आ रहा है, ना कुछ है, लेकिन यहाँ की लीडर करप्ट है। यहाँ पे कोई नहीं किसी का सोचता। सर इस टाइम जो हालात चल रहे हैं वैसे हमारे सामने है पाकिस्तान के, लेकिन हम दीगर ममालिकों पर नज़र डालें तो ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम ख़रीद लें, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप ख़रीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। इंडियन नेवी की पूरी दुनिया में बड़ी धूम हो रही है। अभी उनको ओमान ने अपनी बंदरगाह भी दी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ रही है। ये इसीलिए बढ़ रही है ना, हमारी जो ये इधर करप्शन हो रही है। हमें तो यही बताया जा रहा है हमारी नेवी इतनी काबिल है, हमारी एयरफोर्स इतनी काबिल है, बताया ही जा रहा है, कुछ करके नहीं दिखा रहे। हिंदुस्तान की बात करें तो भाई हिंदुस्तान के सऊदी, दुबई समेत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। गैर मुस्लिमों के तो उनके साथ हैं ही। क्या वजूहत है इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान क्यों? बेसिकली पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशंस आपकी जब तक स्टेबल नहीं होंगी, आप किसी भी चीज़ को जो है वो ले नहीं सकते, वो आपके लिए बेनिफिट हो ही नहीं सकती। ओमान से खबर आ रही है। ओमान के सुल्तान जिन्होंने रिसेंटली ही भारत का दौरा किया था, ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है। उनका भरोसा और ज़्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इन्हांस होगी। और दूसरा, ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज़्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान की। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस बारे में बताते हैं। जहाँ हम अपनी बंदरगाहों को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वहाँ दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भारत को अपनी बंदरगाहें तोहफतन दे रही हैं। क्या वजूहत है इसके पीछे की, आज हम लोगों से जानेंगे, फिर मिलेंगे वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान के मुतालिक बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं, कोई यहाँ इंसाफ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोई ना, कोई किसी भूखा मार रहा है, कोई किसी को वो नहीं पता। या कहाँ है मामी लीडर सारे जो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अहमियत दुनिया में कितनी है? चले इस्लामिक ममालिक में ही बता दें। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। ये क्या बात कर रही हैं, हमेशा के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ये निज़ाम ही नहीं अच्छा होगा तो वो पाकिस्तान क्या रहेगा? आपकी मदर कह रही है नहीं, आप कह रही हैं हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जहाँ पाकिस्तान के रहता, सारा पाकिस्तान तो खाली हो रहा है। लोग पाकिस्तान से भाग जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आज का ये था कि दुनिया पाकिस्तान को देखती कैसे है। ओमान एक इस्लामिक कंट्री है। ओमान ने अपनी बंदरगाह दे दी है इंडियन नेवी को। इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी सही निज़ाम ही नहीं है। इधर तो ना क्या बेहतर है? वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसा ही आ रहा है, ना कुछ है, लेकिन यहाँ की लीडर करप्ट है। यहाँ पे कोई नहीं किसी का सोचता। ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम ख़रीद लें, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप ख़रीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। इससे तो पाकिस्तान को बड़ा जो है ना लॉस हो सकता है। ओमान ने क्या सोच के दिया होगा? चाइना को नहीं दिया हमारा दोस्त, अमेरिका को नहीं दिया फिर भी हमारा दोस्त, लेकिन इंडिया को दे दिया। बस इंडिया के साथ उसके साथ ताल्लुकात तो होंगे उसके, वो इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा होगा। मुझे बताइएगा, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना, तो सबसे तल्लक अच्छा होना चाहिए। चाहे वो किसी मज़हब से तल्लक रखता है, किसी जमात से रखता है, किसी पार्टी से रखता है। अगर एक होना है, इस्लाम दावत एक की देता है, तो जब इंसान एक बन जाता है तो फिर उसकी पावर बन। अब पाकिस्तान को बने हुए आपको पता है कि जितने 75 साल हो चुके हैं, 76 साल, उसके इंडिया को अब उसने कितनी तरक्की कर ली है। हमारे पाकिस्तान में यही तो मसला है।
बिल्कुल सही बात है, यही वजूहात है आज बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि क्यों पाकिस्तान आलमी दुनिया में इतना पीछे रह गया है, जहाँ पर तालीम नहीं है, बच्चे तालीम लेना चाह रहे हैं और बच्चे रो पड़ी है कैमरे के आगे, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है भारत के साथ, तो पहले अपने मुल्क के अंदर रहकर इंटरनल जो मसाइल हैं उनको हल करें, फिर बाद में भारत से मुकाबला करने की बात करें। आप चुप हो जाओ बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जो भी इधर जो कहता है मैंने यार नेशनैलिटी लेनी है, मैंने बाहर चले जाना है, मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना है, इधर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कौन सा टैलेंट है इधर? कोई भी हर चीज़ में टैलेंट है। किस चीज में टैलेंट, वही तो मैं पूछ रही हूँ। टैलेंट ऐसे है कि ये करप्शन में सबसे आगे है। अच्छा, और मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, ठीक है जी, ट्रेन वाले मुझे पता क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप टिकट ना लो, हम उधर से आपको गेट से गुजार देंगे, आप मुझे 500 रुपये दे दें। अच्छा, ठीक है, यहाँ भी करप्शन, हमारी करप्शन का ये हाल है, ये टैलेंट है हमारा। ये हमारा टैलेंट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के क्लोज वहाँ से वो मुकायदा हर चीज़ डिस्काउंट पे ले रहा है, चाहे वो रशिया भी हो, तो चाहे वो ईरान हो, गैस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, सऊदीया से तेल ले रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम करने वाला कि भाई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, लेकिन वो ब्रदर से भी फ़ायदे नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या वजूहत है जो कि इंडिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, पाकिस्तान हाथ नहीं मिला सकता? देखिए बात ये है कि ब्रदर एक और चीज़ है, कारोबार में ब्रदर नहीं देखा जाता। कारोबार जब भी किया जाता है वो आपके बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। हम कारोबार में इस चीज़ को लें कि हमारा भाई है तो हम पे तरस खा ले, तो फिर वो हम डायरेक्टली उसे कह देते हैं हम पे तरस खा लो, तो तरस कोई नहीं खाएगा। 76 सालों से तरस खाया जा रहा है पाकिस्तान पे कर्जे दे दे के। देखिए कर्ज़े, हमारी ज़रूरत ये है कि हम जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं आएंगे, हमारी फेयर प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब ईरान से हम ऑयल या गैस इसी सूरत में ले सकते हैं जब हम उसके साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे। जब तक हम इसको देखेंगे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ कि जब तक हमें अमेरिका इजाज़त नहीं देगा तब तक हम सोचते रहेंगे कि नहीं यार हम तो ले नहीं सकते। ठीक है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए बाकी तमाम ममालिक के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करें। चाहे हमारी जंग भी है किसी के साथ, तो जंग को जंग की सूरत में रखें, लेकिन ट्रेड जो है वो मईशत के साथ करती है। अब देख रहे हैं कई ममालिक ऐसे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी लेकिन उन्होंने ट्रेड जारी रखी। चाइना और इंडिया का लद्दाख का मसला भी है, लेकिन वो ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो ज़रूरत है वो सबसे मेन ज़रूरत वो हमारी इंडिया ही है, कि भाई इंडिया से जितना नियर टू बॉर्डर हमारी ताल्लुकात बेहतर हो के ट्रेड होगी, उतना पाकिस्तान का फायदा। इस्लामिक ममालिक में जो भारत की पकड़ मजबूत हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? सऊदीया हमसे ज़्यादा तरजीह उनको देता है, दुबई देता है, अभी ओमान ने भी दी है बहुत ज़्यादा तरजीह उनको। भारत पैसा इस्तेमाल कर रहा है ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। मैं वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पैसा देगा ना किसी को। मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं किसी को दूंगा तो मेरी इज्जत करेगा। करते हैं ना, अपने रिलेशंस अच्छे करते हैं। मैं वही बात कर, आज हमारे मुल्क में ये पोजीशन बनी है कि पैसे वाला बहुत आगे निकल गया और जो यानी कि सफ़ेद पोश और नीचे और जो गरीब है वो तो गरीब है ही है। में रिस्पेक्ट के इसी नज़रिए से देखिए, इस्लामिक ममालिक में ही अगर बात करें तो देखो जी, इस्लामी ममालिक में मैं कहता हूँ कि वो उनको अपना पता है कि जो भी हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है, हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, हमारी अपनी गलती हैं। हम भारत के साथ मुकाबला कर सकते हैं जैसे उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। देखो जी, हमारा ईमान टैट है, हम मुकाबला जैसे भी करें। देखो फ़लस्तीन मर रहा है ना। बात यह है कि जज्बा उस वक्त होता है जब आपने किसी का देना ना हो। जब हम हाथ फैलाते रहेंगे लोगों के आगे तो जज्बा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, हमें फ़लस्तीन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ छोटे छोटे कई इसराइल बने हुए हैं, हम अपने घर में खुद इसराइल हैं।